जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो में गायत्री कवच का पाठ, गायत्री जप के बाद गायत्री कवच के पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इस गायत्री कवच का पाठ प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। ये गायत्री कवच ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र ऋषि के लिए इसका रहस्य उद्घाटन किया। ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र ऋषि के प्रति इसे कहा। उसी गायत्री कवच को मैं यहाँ पर विनियोग ध्यान के सहित पाठ आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले गायत्री कवच का विनियोग हम लोग लेंगे। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदो गायत्री देवता। ओम भूः बीजम् ओम भुवः शक्तिः ओम स्वः कीलकम्। गायत्री प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। विनियोग के बाद हाथ जोड़ करके वेद माता गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयाङ्कुशकशा हेमपत्राक्षमालिकां शङ्खचक्राब्जयुगलं कराभ्यां ददतिं वरां सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मानसां भोजे गायत्री कवचम जपेत। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूपा वेद माता गायत्री का ध्यान करना चाहिए और ध्यान में एक मनोमयी मूर्ति माँ गायत्री की अपने मन में, अपने हृदय में आप अवस्थित करें। 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और उदय होते हुए भगवान सूर्य की दिव्य प्रभा, दिव्य आभा से युक्त चंद्रकोटि सुशीतलाम और चंद्रमा के समान शीतलता, कैसे करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता से युक्त त्रिनेत्र, सुंदर धवल वर्ण श्वेत वर्ण का चंद्रमा के समान मुखमंडल, मोतियों की माला विराजमान, वराभयां कुशकशां हेमपत्राक्ष मालिकाम, अपने 10 भुजाओं में वरद मुद्रा, अंकुश और इस प्रकार से सुंदर आयुधों से विभूषित माँ गायत्री का ध्यान करना। और उसके बाद गायत्री कवच का पाठ। ओम ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशयेच्छणात्। सावित्री मे शिरः पातु शिखायाम् अमृतेश्वरी। ललाटं ब्रह्मदैवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी।
कर्णौ मे पातु रुद्राणि सूर्या सावित्रिकाम्बिके। कवच के पाठ में हमारे शरीर में जितने अंग हैं, प्रत्येक अंग में माँ गायत्री की उस दिव्य विभूति को परिनिष्ठित किया है। हमारे सिर में सावित्री रक्षा करे, शिखा में अमृतेश्वरी, ललाट में ब्रह्म देवी, भ्रुवों में वैष्णवी, कर्णों में, कानों में रुद्राणी और सूर्य सावित्री काम्बिके। इस प्रकार से हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंग में वेद माता गायत्री का निवास इस कवच के पाठ से होता है। त्रैलोक्यम वशये क्षणात्, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि त्रिलोकी को यस्य विज्ञान मात्रेण, यदि इस कवच का विज्ञान कोई समझ जाए और इस कवच के विज्ञान को समझते हुए इसका पाठ करे तो पाठ मात्रेण सिद्ध्यति, वह साधक पाठ मात्र से सिद्ध हो जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है। गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ, द्विजान यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती, सांख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चंद्रहासिनी, चिबुकं वेदगर्भा च कंठं पात्वघनाशिनी, स्तनौ मे पातु इंद्राणी, हृदयं ब्रह्मवादिनी, उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया। माँ गायत्री का ये सुंदर स्वरूप हमारे प्रत्येक अंग में निवास करे, ऐसी दिव्य भावना से इसका कवच हमने धारण किया। कवच का मतलब है एक ऐसा आवरण जिसने हमारे संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय को अपनी दिव्यता से आच्छादित कर दिया। वो कवच, ऐसा अभेद्य कवच जिसने हमारे पूरे इंद्रियों की दिव्यता को ही जागृत कर दिया और हमारे संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उस दिव्य तेज से चैतन्य हो गई। ऐसा सुंदर प्रत्येक अंग प्रत्यंग में माँ गायत्री का ध्यान करते हुए कि जगन्म नारसिंहे च पृष्ठं ब्रह्मांडधारिणी, पार्श्वो मे पातु पद्माक्षी, गुह्यं गोगोप्त्रिकावतु, उरोरुंकाररूपा च जाह्नुः संध्यात्मिकावतु, जंघयोः पातु अक्षोभ्या, गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका, सूर्यापदद्वयं पातु चंद्रापादांगुलीषु च। हमारे प्रत्येक अंग की उस परम चैतन्य पराशक्ति से ऐसा दिव्य आवरण बन जाता है कि साधक मनसा कर्मणा वाचा तद्रूप ही हो जाता है। और एक आप सबके लिए विशेष निवेदन इस बात का करूं कि साधना का ये विशेष फल है। साधक जिस प्रकार से अपने इष्ट का ध्यान करता है, जिसका चिंतन करता है, उसकी सारी शक्तियां साधक में आ जाती हैं। ये उपासना का सिद्धांत है।
और जो इस सिद्धांत को समझ जाते हैं तो यस्य विज्ञान मात्रेण त्रैलोक्यम वसई क्षणात्, यही वो विज्ञान है जिसके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं विश्वामित्र ऋषि के लिए कि संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में करने का सामर्थ्य उस साधक में आ जाता है कि सर्वांगम वेद जननीम पातु में सर्वदा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेद् विद्वान् सर्वान् कामान् नवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थांश्चतुर्विधान्। इसमें पुरुषार्थांश्चतुर्विधान, चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने का साधन है सर्वान् कामान् नवाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स भवेद् वेदवित्तमः। सर्वांगम वेद जननीम, वेद जननी वो पराशक्ति माँ गायत्री हमारे सर्वांग में, पात में सर्वदा नघा, हर प्रकार से अनघा माने निष्पाप, वो दिव्य शक्ति जिसके चिंतन मात्र से साधक निष्पाप हो जाता है, वो निष्पाप और निर्विशेष वो शक्ति हमारे सर्व पावनम, हर प्रकार से हमको पवित्र करे, पुण्यम पवित्रम पापग्नम सर्वरोग निवारणम। और एक विशेष बात आप सभी की जानकारी के लिए कि जो गायत्री उपासक होता है वो किसी असाध्य रोग से ग्रसित कभी नहीं होता। तो ये बड़ा दिव्य फल है कि सर्वयज्ञ फलम प्राप्य ब्रह्मांते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थांश्चतुर्विधान्। हरि ओम। श्री विश्वामित्र संहितोक्तम गायत्री कवचम संपूर्णम श्री गायत्र्यार्पणमस्तु। ये सर्वयज्ञ फलम प्राप्य ब्रह्मांते संवाप्नुयात्, जो साधक संध्योपासना के बाद गायत्री जप के बाद इस कवच का पाठ करता है वो सभी यज्ञों का फल प्राप्त करके अंत में ब्रह्मलोक को परम गति प्राप्त करता है। और इस संसार में पुरुषार्थां चतुर्विधान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त करता है जप मात्रेण। इसका एक महत्व है, इस स्तोत्र का पाठ मात्रेण सिद्ध्यति, ये सिद्धांत है। पाठ करने मात्र से ये संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें इस फल को प्राप्त करने के लिए इसको पाठ मात्र करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पाठ ही करना है, अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ना नहीं और कुछ छोड़ना भी नहीं। इसको कहते हैं पाठ मात्र। जैसा पाठ में कहा है बस वो ही कहना है, उसी को मानना है। और आप देखेंगे चमत्कार कि पाठ में लिखे हुए एक एक शब्द का अर्थ आपके जीवन में फलित होने लगेगा। पाठ मात्रेण सिद्ध्यति का ये सिद्धांत हमारी वैदिक परंपरा का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पे साधना करके अनेकानेक साधक सिद्ध बन करके परम गति को प्राप्त हुए हैं। आप सभी के लाभार्थ संध्योपासना के क्रम में गायत्री कवच का भी ये पाठ आपके लिए जोड़ दिया गया है। आप इसे पाठ करें